समानो वरुणे बोधशक्ति समानाय प्रमुखे वरुणाय नमः गौरी पद्मश्री मेधा विघ्न संपदा गणेश जी पे भूमिगं शरवति स्मृत्वा तत्श्रदशाङ्गुलं मामृतं देवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोश्चैः भवत्पुरुषः जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो सामानि जजिरे छन्दागुंखि जजिरे तस्मात् दजायत कितनी भी व्यवस्था करो, कितना बड़ा आयोजन करो और कितना भी मुहूर्त निकलवाओ, भगवान जब चाहेगा वो कार्य कि कहीं भी कथा हो, चाहे वो राम कथा का अनुष्ठान हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे विष्णु पुराण की कथा हो, कोई कथा हो, कथा की कुछ अनुक्रमणिका है, विषय सूची है, उसका एक नियम है। क्या नियम है? कथा कहाँ से प्रारंभ हो, कथा का मध्य कहां पर हो और कथा का विश्राम कहां पर हो। ये तीन चीजें विशेष करके ध्यान देने वाली हैं। तो हमारे संतों ने बताया है कि जब भी कहीं कथा प्रारंभ हो, सत्संग प्रारंभ हो, तो सबसे पहले देवाधिदेव महादेव की कथाओं से कथा का प्रारंभ करना चाहिए। कारण है हमारे संत कहते हैं कि महादेव सबसे बड़े देवता है। हम लोग शंकर जी की आरती करते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये लाइन आती है ना, इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग अलग देवता है, ऐसा कौन जानता है? जो अविवेकी है। अविवेका आ माने नहीं, विवेक माने बुद्धि, अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं है वो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां अलग अलग हैं। और ठीक उसकी आधी चौपाई आगे वाली देखो, उसमें क्या कहती है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो प्रणव अक्षर है उसमें आकर ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां मिलकर एक हो जाती हैं।
और वो प्रणव अक्षर क्या है? प्रणव अक्षर है ओम। और ओम किसका प्रतीक है? शिव का। ओम ही शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे संतों ने बताया है कहीं भी कथा सत्संग प्रारंभ हो तो सबसे पहले कहां से कथा प्रारंभ होनी चाहिए? वो भोले बाबा बैठे हैं वहां से। और इस जीव को मानव का शरीर दिया है, सारी क्षमता मनुष्य को प्रदान की है। एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को प्राप्त करके चाहे तो स्वर्ग को चले जाओ और चाहे नरक को चले जाओ। सीढ़ी का काम क्या होता है? जैसे आप सीढ़ी को दीवार के सहारे लगा दो और चढ़ जाओ तो छत पे चढ़ जाओगे, और उसी सीढ़ी को कहीं कुआं में लगा दो तो कहां चले जाओगे? सीढ़ी वही है। दीवार पर लगा दो तो ऊपर चले जाओगे। युग है ना, एक कलयुग है, इसमें आदमी एक कदम चलता है तो पहले सोच लेता है कि हमें मिलेगा क्या। कभी कभी तो लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं 5 रुपया का और सोचते हैं घर बाद में पहुंचे फल पहले मिल जाए, ऐसी धारणा होती है। तो हमारे बाबा ने यहाँ कुछ हमें प्रमाण दिए हैं कि यदि आप अनुराग भगवान से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। कई उदाहरण दिए, किसने किसने भगवान से अनुराग किया तो उसको क्या क्या फल मिला। आइए कुछ हम नाम लेते हैं अपनी मानस से। किस किसने भगवान से अनुराग किया और किस किस को उस अनुराग का क्या क्या फल मिला। माघ का महीना था और प्रयागराज त्रिवेणी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, और उस त्रिवेणी संगम पर एक बहुत सुंदर भव्य आश्रम है महात्मा भारद्वाज का। आप लोग तो लगभग सब प्रयागराज जा ही चुके होंगे। प्रयागराज जहां पर अक्षय वट है और लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं पर भारद्वाज सारा हमारे भारत में उपलब्ध था, लेकिन लोगों ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। आज जो मोबाइल पर मैसेज उतरता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट संजय ने दिखाया था धृतराष्ट्र को, जो अंधे थे। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पहले विद्यमान था, मौजूद था, बस लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो प्रयागराज का संगम, महात्मा भारद्वाज ऋषि का आश्रम, कुंभ का पर्व चल रहा है और समस्त भक्तगण स्नान करने जा रहे हैं। विश्व के सारे संत महात्मा स्नान करने गए त्रिवेणी संगम पर, और उनमें एक महात्मा है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो स्नान करने गए, महात्मा भारद्वाज जी ने उनका दर्शन किया, रात्रि विश्राम किया उनके आश्रम में महात्मा याज्ञवल्क्य जी ने। और प्रातः काल जब चलने लगे तो महात्मा भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए और कहा, मुनिवर हमारी एक मनोकामना है, क्या हमें राम कथा सुना दो। महात्मा भारद्वाज ने निवेदन किया, हमें राम कथा सुना दो, भगवान की कथा सुना दो। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागराज, जिन्हि राम पद अति अनुराग। सुनो शिव और चौमो पर निज नेहु, तो जाय विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे देव। भगवान ने आज यही बात नारद जी कह रहे हैं राम जी से, प्रभु जो विवाह नहीं करना चाहता उसका तो तुम घेर घेर कराते हो, झोली फैलाते हो, भैया अपना विवाह करो। और हम अपना जानते हो तुम किसके साथ विवाह करना चाहते थे। तो नारद जी ने कहा, राजा श्रीनिधि की बेटी थी, जिस भगवान विष्णु को पिता तुल्य, लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, और विष्णु मोहिनी का रूप तीन कई रखवारी, जिमी बालक राखै महतारी। रघुनाथ शंकर
पोषण करती है, वैसे ही भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का लालन पालन करता हूं। भगवान ने कहा नारद जी तुम्हें नहीं मालूम था वो कन्या कौन थी, लेकिन हमें तो मालूम था, मैं तुम्हारा विवाह कैसे होने न देता। तो बात वहां पर है, आप लोग भटकना मत, बात चल रही है अनुराग पर। जनकपुर की यात्रा पर गए, राजा जनक विदेह राज है, लेकिन इन विदेह राज जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो इनका हाल क्या हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुराग रघुपति बिनु अनुरागा, ये जथा जप जोग विरागा, ये जथा जप जोग विरागा, ये जथा जप जोग विरागा। सीता जी ने आज पूजा कैसे की गौरी के मंदिर में वैसे। अब यहाँ पर थोड़ा यह भी विचार करने का है कि सीता जी को एक रात के बाद में ही फल मिल गया। आज पुष्प चुनने गए और कल धनुष का आयोजन होना है तो कल ही फिर फल मिल गया। लेकिन नारद जी को कितने वर्षों के बाद मिला, महात्मा भारद्वाज को कितने वर्षों के बाद मिला। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आज पूजा करें हमें कल ही फल मिल जाए, कल भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है जैसे सीता जी को मिला, लेकिन 10 वर्षों के बाद भी मिल सकता है, 50 सालों के बाद भी फल मिल सकता है। ये तो भगवान ही जाने कब देंगे। तो आज सीता जी को उस अनुराग का परिणाम मिल गया, फल मिल गया कि परमात्मा ही प्राप्त हो गया। और किसको अनुराग हुआ? जिस समय राम जी जनकपुर में दूल्हा बने, आज शंकर जी ने 15 नेत्रों से किया। शंकर जी के नेत्र हैं कितने? और आज शंकर जी ने राम जी का दर्शन 15 आंखों से किया। 15 आंखें कैसे हैं? शंकर जी के 5 मुख हैं, पंचपुरारी कहा जाता है। और एक एक मुख में 3-3 आंखें हैं, तो कितने हो गए? 15। नयन पंच 10, पंच 10 माने 15। नयन पंच 10 अति प्रिय लागे और शंकर राम रूप अनुरागी। माने अनुराग पूर्ण शंकर जी ने राम जी का जब दर्शन किया तो शंकर जी ने 15 नेत्र खोल दिए और राम जी का दर्शन किया। एक संत ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, शंकर जी का जब तीसरा वाला नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। कामदेव को भस्म किया था ना, तब शिव तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयो जरि छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गया था, तीसरा नेत्र खोल दिया था महादेव। और आज शंकर जी ने जो एक एक आंख अलग से लगी है ना 5 मुखों में, माने विध्वंसकारी 5 नेत्र वो भी खोल दिए, और 10 नेत्र जो कल्याणकारी है वो तो खोले ही खोले। अब प्रलय की जगह पर एक आंधी भी नहीं आई, बवंडर भी नहीं आया, कोई तूफान भी नहीं आया, और सब आराम से जय का सब दर्शन कर रहे हैं। एक संत ने पूछा कि वहां तो कामदेव भस्म हो गया था तीसरी आंख खोलने से, और यहाँ तो सारी आंखें खोल दी महादेव ने। कोई नहीं, भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते। तो आज जिस राम जी से मिला तो समस्त मानव को, समस्त संसार को विश्राम की प्राप्ति हुई, वहां कोई आंधी तूफान नहीं आया। कहने का तात्पर्य कि शंकर जी ने 15 नेत्रों से राम जी का दर्शन अनुराग पूर्ण किया, और उन अनुराग का, उस अनुराग का परिणाम क्या मिला शंकर जी को कि 15 नेत्रों से दर्शन करने का लाभ मिल गया। हम किसी का दर्शन 2 आंखों से करें तो कम होगा, 4 से करें ज्यादा हो जाएगा, 10 से करें और ज्यादा हो जाएगा, 15 से करें और ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग चाहते क्या है कि भगवान का दर्शन ज्यादा से ज्यादा करने को मिले। तो शंकर जी कितने भाग्यशाली हैं, इस अनुराग का तुरंत परिणाम मिल गया कि 15 नेत्रों से दर्शन किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और देखो किसको अनुराग हुआ? अति आनंद
शब्द आ गया फिर, चरण सरोज पखारन लागे। केवट ने आज भगवान श्री राम के चरण धुले, तो कैसे धुले? पिछले जन्म से प्रतीक्षा कर रहा है, पिछले जन्म से, जब से ये कछुआ था, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था, मौका नहीं मिला। शेषनाग ने जरा गहरी फुसकार मार दी ना, जहर के विष के कारण बेचारा मर गया। अब कछुआ मर गया तो इसको मनुष्य का जीवन मिला। इस जीवन में आकर गंगा के किनारे का केवट बना, लेकिन प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, भगवान के दर्शन की आस नहीं छोड़ी, भले ही जीवन बदल गया। ये बात केवल केवट की और राम जी की ही नहीं है, ये बात हमारी तुम्हारी भी है। हाँ, तनिक सा नुकसान हो जाता है, लोग घर से मूर्तियां निकाल कर गोरे फेंक देते हैं, हम इनकी पूजा का तुम्हारा इतना नुकसान नहीं। परिणाम विचार करो, यहाँ पर अनुराग बाद में हुआ, भगवान ने फल पहले ही दे दिया। फल दे दिया भगवान ने, और इससे बड़ा फल क्या होगा? केवट ने अपने नाव पर राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों को बैठाला, अर्थात मूर्त रूप में राम, लक्ष्मण, सीता तो है ही, अमूर्त रूप में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। जिसके जीवन की नैया पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों आ जाएं, समझ लो उसका कल्याण हो जाता है। यही तो हम सब चाहते हैं। तो आज केवट कितना भाग्यशाली है। और सुनो, अगला जन्म केवट को मालूम काहे का मिला? पहले कछुआ था, फिर केवट बना, और यही अगले जन्म में द्वापर में जाकर सुदामा बने। तो यहाँ तो केवट ने भगवान के चरण धुले, और वहां भगवान ने केवट के चरण धुले। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मैनन के जलसों पग धोए, हाय महान कुपायो सखा तुम आए, इतैन कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोए, आंसुओं से अपने चरण धुले। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है, भागी राम पधार बिंद अनुरागी, राम पधार बिंद अनुरागी, राम पधार बिंद अनुरागी। आहै धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। भरत जी स्वयं कहते हैं कि धन्य है लक्ष्मण, जो बहुत भाग्यशाली है, राम पदार बिंद अनुरागी। फिर शब्द कौन सा आ गया? अनुराग। भरत जी, जबकि भरत जी ने इतना त्याग किया, सब कुछ किया, राम जी ने स्वयं कहा कि भरत जी मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन फिर भी भरत जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राम जी के चरणों का निरंतर सेवक बना रहा। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों की सेवा कभी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ी। जब से जन्म हुआ, गुरुकुल विद्या अध्ययन करने गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई। तो दो भाई तो ननिहाल को चले गए थे, दो भाई घर में थे। राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने जन्म से ही की। गोस्वामी जी ने लिखा भी है ना, कुछ लोग तो अच्छी ठीक ठाक जगह देखकर बनवाते हैं, हाँ, मंदिर में स्थापना करा दे, अपने चबूतरे पर करा दे, अपने खेत में करा दे, हाँ, आबादी की जगह हम लोग करा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा जीना को यहाँ पर है। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रेम से हर कर देते हैं, सब क्रिया करना बंद कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमने एक बात और देखी। एक जगह हमने देखा, एक माता जी थी, उम्र थी लगभग 90 वर्ष की, और वो बीमार, और इतना बीमार कि सब घर वालों ने आसरा छोड़ दिया कि बस भगवान के भरोसे, ना आवाज निकले, ना पानी ले, कुछ ना कतई। कुल मिलाकर अंतिम समय घर वाले परेशान, अम्मा एक ही बार बोल जाए, डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर साहब ने कही एक इंजेक्शन लगेगा 1 लाख रुपए का। हाँ, एक बार अम्मा बोल जाएंगी और बाद में फिर कुछ भी हो। तब घर वाले ने कहा भाई जब तक सांस है तब तक आस है, भाई डॉक्टर साहब लगा लो इंजेक्शन।
1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया। अम्मा 8 दिन से नहीं बोल रही थी और इंजेक्शन लगाओ तो खान अम्मा एक बार बोली और का बोली, हमारे माई के कोई आओ के भाई नहीं आओ। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, प्रेम से हरि राम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से हरि का नाम। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगी कबूल करोगे कब, इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान इस धरती पर हुए और सब चले गए। जिनकी कगनी 10 कंध लुकाना, दुर्योधन नाय रहे जग में, जिन 64 कोसम छत्तुरताना, और धरा को प्रभाव यही तो रहा, जो फला सो बना और बना सो उतारा। इस धरती का यह प्रभाव है कि जिसने जन्म लिया उसको एक दिन जाना पड़ा, वो चला गया। इसलिए हम किसका इंतजार करें, किसकी प्रतीक्षा करें? जितनी जल्दी हो सके हमें भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। संत का बड़ा सुंदर भाव है। छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया एक दिन, मिट्टी की काया एक दिन माटी हो जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। और पिछले जन्म में पुण्य उदय हुए तो मनुष्य का जीवन मिला। नरतन पाय विषय जे लेही, पलट सुधा पे सठ विष लेही। मनुष्य का शरीर पाकर भी यदि विषय वासना में लिप्त रहे तो परमात्मा भी कहता है कि मैंने मानव का चोला देकर भूल कर दिया। अच्छा किया जो तूने पाया है मानव तन, है पाप में डूबा अरे मूर्ख ये तेरा मन, है पाप में डूबा अरे मूर्ख ये तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी,
और यही साथ में जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा।